एक परीक्षा जिसके लिए लाखों छात्रों ने अपनी नींद, अपना चयन और कई सालों की मेहनत दांव पर लगा दी। लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद देश भर में एक सवाल गूंजने लगा। क्या नीट का पेपर लीक हुआ था? आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने मेहनत को पैसों के खेल में बदल दिया? कैसे परीक्षा से पहले ही कुछ छात्रों तक सवाल पहुंच गए? और इस पूरे रैकेट का सच क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे नीट पेपर लीक की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर अब तक का हर बड़ा खुलासा। 3 मई 2026 सुबह 4 बजे देश भर में लाखों स्टूडेंट्स की लाइट्स अभी भी जल रही थीं। किसी के हाथ में बायोलॉजी नोट्स थे, किसी के दिमाग में फिजिक्स फॉर्मूलाज और किसी के घर में पूरी फैमिली जाग रही थी, क्योंकि आज नीट था एक ऐसा एग्जाम जो तय करता है कौन डॉक्टर बनेगा और कौन एक साल फिर से ड्रॉप लेगा। लेकिन उसी सुबह राजस्थान के कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स में एक पीडीएफ घूम रही थी जिसे लोग गेस पेपर कह रहे थे। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नीट से पहले फेक पेपर्स वायरल होना अब आम बात बन चुकी थी। लेकिन दिस टाइम कुछ अलग था। एग्जाम खत्म होने के बाद जब स्टूडेंट्स ने वायरल पीडीएफ कंपेयर की तो कई सवाल असल पेपर से मैच करने लगे। और बस यहीं से शुरू हुआ नीट 2026 का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन, #पेपर लीक। कुछ ही घंटों में पूरा इंटरनेट आग की तरह भर चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अगर पेपर सिक्योर था तो लीक हुआ कहां से? इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले नाम सामने आया राजस्थान के सीकर और जयपुर का। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहीं अलेजिडली कुछ कोचिंग लिंक्ड नेटवर्क्स गेस पेपर सर्कुलेट कर रहे थे। लेकिन मामला सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं था। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन के तार बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक पहुंचने लगे। एजेंसीज को शक था कि यह कोई लोकल चीटिंग गैंग नहीं, बल्कि मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क हो सकता है। और तभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान राजस्थान के एक चर्चित एजुकेशन नेटवर्क ऑपरेटर का नाम भी सामने आने लगा, क्योंकि लोकल रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया डिस्कशंस में दावा किया गया कि 2025 में उसके परिवार के 4 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया था। जिसके बाद इंटरनेट पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस था या कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी? हालांकि एजेंसीज की तरफ से इन क्लेम्स पर फाइनल कंक्लूजन सामने नहीं आया था, लेकिन कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती जा रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार लीक सीधे एग्जाम हॉल से नहीं हुआ, बल्कि क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन चेन की किसी वीक लिंक से ब्रीच हुआ। प्रिंटिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इसी चेन में कहीं पेपर एक्सेस किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि हैंड रिटन क्वेश्चंस पहले सर्कुलेट किए गए, फिर उन्हें फोटोज में कन्वर्ट किया गया और बाद में पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा गया। इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसे प्राइवेट ग्रुप्स में जहां एलग्ड पेपर लाखों रुपए में बेचा जा रहा था, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ जगहों पर इससे भी ज्यादा, क्योंकि इंडिया में मेडिकल सीट सिर्फ करियर नहीं, स्टेटस सिंबल बन चुकी है। और जब कंपटीशन करोड़ों स्टूडेंट्स में हो तो कुछ लोग शॉर्टकट खरीदने को तैयार हो जाते हैं। फिर सामने आया सॉल्वर गैंग्स का एंगल। ऐसे गैंग्स जो आंसर्स याद करवाने या एग्जाम से पहले पेपर दिलाने का दावा करते थे। कुछ रिपोर्ट्स में एमबीबीएस स्टूडेंट्स, लोकल एजेंट्स और कोचिंग कॉन्टैक्ट्स तक के नाम सामने आए। हालांकि एजेंसीज अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट तेजी से टूट रहा था। फिर एंट्री सोशल मीडिया डिटेक्टिव्स की। स्टूडेंट्स खुद इन्वेस्टिगेशन करने लगे। कोई टाइम स्टैम्प्स कंपेयर कर रहा था, कोई लीक्ड पीडीएफ्स, तो कोई रैंक पैटर्न्स। और यही कंट्रोवर्सी ने पॉलिटिकल शेप लेना शुरू किया। ऑन पोजीशन पार्टीज ने सरकार और एनटीए पर सवाल उठाने शुरू किए। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे। कई जगह री नीट की मांग होने लगी। लेकिन इसी बीच
एनटीए ने शुरुआत में एलिगेशंस डिनाई किए। एनटीए का कहना था कि एग्जाम फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ कंडक्ट हुआ और वायरल पेपर्स फेक हो सकते हैं। लेकिन प्रेशर लगातार बढ़ता गया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में नए कनेक्शंस सामने आ रहे थे। फिर इन्वेस्टिगेशन में एक और शॉकिंग बात सामने आई। ये पहली बार नहीं था। 2024 में भी नीट कंट्रोवर्सी हेडलाइंस में आई थी। पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स, सस्पिशियस रैंक पैटर्न्स। उस समय लाखों स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशंस पहुंची थी। लेकिन 2026 ने लोगों को महसूस कराया कि शायद सिस्टम की क्रैक्स अभी भी मौजूद हैं। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, रेड्स शुरू हुई, फोन सीज हुए, चैट्स रिकवर हुए। कुछ रिपोर्ट्स में पुणे बेस्ट टीचर और कई मिडलमैन की गिरफ्तारी की बातें सामने आई। क्योंकि पेपर लीक सिर्फ क्वेश्चंस लीक नहीं करता, वो कॉन्फिडेंस लीक करता है। और जब स्टूडेंट्स को सिस्टम पर भरोसा ही न रहे तो सवाल सिर्फ एग्जाम का नहीं रहता, पूरे फ्यूचर का हो जाता है। और फिर आया सबसे बड़ा फैसला, नीट यूजी 2026 कैंसिल। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स फिर से एग्जाम देंगे।